हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। तो एक हफ़्ता रह गया है करवा चौथ के लिए और आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। तो देखते हैं वहाँ कुछ मिलता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने नहा लिया, बाल धो लिए और स्किन केयर कर लिया है। और सबसे पहले मैंने अपना टोनर लगाया विच इज़ फ्रॉम मिनिमलिस्ट। एंड अब मैं सीरम लगा रही हूँ जिसके लिए मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ एंड दैट इज़ हाइलुरोनिक एसिड। एंड ये मेरे को काफ़ी सॉफ्टनेस दे देता है स्किन पे। और शॉपिंग की बात करें तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वेरी डिफरेंट कलर एंड ड्रेस स्टाइल दिस टाइम। हर बार की तरह मैं सूट या साड़ी नहीं पहनना चाहती। और सीरम के बाद मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगा लिया है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो मैं शाम के वक्त जा रही हूँ तो इतनी धूप नहीं है, तो मैं आज के लिए सनस्क्रीन को स्किप कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र लगा के मेरी स्किन बहुत प्लम हो गई थी। ईयरिंग्स मैं पहन रही हूँ ये वाले। और इसके बाद मैं ऑलमोस्ट रेडी थी और ये मैंने अपनी फूलों वाली चप्पल पहन ली है विच इज़ फ्रॉम ज़ूडियो। बहुत कंफर्टेबल है। एंड लेट्स पुट सम लिप टिंट बिकॉज मेकअप नहीं मैं करने वाली, बट आई विल पुट सम लिप टिंट एंड आई एम रेडी टू गो। तो अभी हम सब लोग कार पे जा रहे हैं एंड देन आई विल गो ऑन एक्टिवा टू द मार्केट, क्योंकि मार्केट में गाड़ी लेके जाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमने पेट्रोल भरा लिया है एक्टिवा में और अब हम एक्टिवा से जा रहे हैं मार्केट में। और मैंने यहाँ पे बहुत सारा फैब्रिक देखा, सूट्स भी देखे, ड्रेस मटेरियल देखा एंड काफ़ी एक्सप्लोर करने के बाद मैंने अपना जो फैब्रिक है वो ले लिया है और मैंने मास्टर जी को अपना फैब्रिक दे दिया है स्टिच करने के लिए, डिज़ाइन भी समझा दिया है। और ये है हमारा बठिंडा। दिवाली से पहले और करवा चौथ से पहले कितना खूबसूरत सजाया हुआ है, इसको लाइटिंग की हुई है पूरे माल रोड पे। और ये है हनुमान चौक, हनुमान जी का इतना खूबसूरत स्टैचू यहाँ है और जो भी रोड आप देखो इतनी खूबसूरती से सजाई हुई है। 1 week later. वेलकम बैक। और एक हफ़्ता हो चुका है मास्टर जी को मेरा आउटफिट दिए हुए और आज मैं अमन के साथ मार्केट आई हूँ। और ये मार्केट इतनी प्यारी सजी हुई है, इतने लोग यहाँ आए हुए हैं क्योंकि कल ही करवा चौथ है और आज लोग सब शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। मेहंदी लग रही है, इवन रिपोर्टर्स यहाँ पे आके सब लेडीज़ का इंटरव्यू ले रहे हैं। और मेरे राइट साइड भी रिपोर्टर थे, मेरे लेफ़्ट साइड भी रिपोर्टर्स थे। और हमने बहुत सारी शॉपिंग तो पहले ही कर ली थी और बहुत सारा सामान मेरा मायके से भी आ गया था। और थोड़ी बहुत चीज़ें रहती थी, जैसे मेरा आउटफिट जो दिया हुआ था स्टिच करने वो लेना था और कुछ और शगुन का सामान लेना था। तो वो हम मार्केट आए थे और यहाँ पे या तो पैदल आना पड़ेगा या फिर एक्टिवा पे आना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हो सब लोग या तो पैदल हैं या एक्टिवा पे हैं। और यहाँ रिपोर्टर्स एक आंटी जी का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पे इतनी सेल लगी हुई थी चीज़ों की, पर रुकना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि इतनी भीड़ में खड़े नहीं हो सकते थे। मुझे बैंगल्स लेनी थी खुद के लिए और मेरी सासू माँ के लिए। तो मैंने खुद के लिए बहुत ब्यूटीफुल सी बैंगल ली हैं अपने आउटफिट से मिलते हुए। और ये वाली बैंगल्स मैंने अपनी सासू माँ के लिए ली हैं, मुझे बहुत प्यारी लगी बिकॉज़ वो ऐसे ही कलर्स और तरह की बैंगल्स जो ट्रेडिशनल बैंगल्स होती हैं वो पहनती हैं। और बाहर भी बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, मेहंदी और ये हमारी थाली, छन्नी और पानी के लिए जो गड़बी होती है वो। और यहाँ पे करवा माता की जो कथा है उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ एंड पोस्टर्स थे। तो मार्केट से आने के बाद हमने घर पे ही मेहंदी वाली दीदी को बुलाया था और हम मेहंदी लगाने के लिए बैठ गए। तो मैंने ये सोचा कि मैं एक हाथ पे मेहंदी लगवाऊंगी और जब वो हाथ ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं सेकंड हाथ पे खुद ही थोड़ी सी मेहंदी लगा लूँगी या फिर नहीं ही लगाऊंगी अगर नहीं ज़रूरी हुई, क्योंकि मुझे बूबू को भी संभालना है बीच में। और इन्होंने इतनी प्यारी मेहंदी मेरे लगाई, ये आप अभी देखोगे। एंड इट वॉज सो ब्यूटीफुल कि सबको बहुत अच्छी लगी, सबने बहुत प्रेज़ किया मेहंदी का। एंड कुछ लोगों के हाथों में वो आर्ट होता है ना कि वो आपके फेस्टिवल्स को और रिचुअल्स को, जब ऐसे शगुन हम जो चीज़ों का करते हैं और हम किसी से जैसे मेहंदी लगवाते हैं या कोई चीज़ आउटफिट बनवाते हैं तो वो उसमें और चार चांद लग जाते हैं। लोगों की मेहनत होती है पर आपका दिन बन जाता है। तो चलिए, ये मेरी सरगी आई थी और ये मेरी मायके से सारा सामान आया था। कुछ सामान मेरा वहाँ पे पड़ा था, जैसे डिलीवरी से पहले मेरा मंगलसूत्र और एंगेजमेंट रिंग मैं वहाँ रखाई थी तो वो मैंने वापस मंगाई।
और क्योंकि मैं इतने टाइम से नहीं पहन रही थी तो साथ में मिठाई आई, बिकॉज़ हम थोड़ा सब लोग फ़िटनेस फ्रीक हैं तो मीठा थोड़ा कम ही खाते हैं, बट इसलिए क्योंकि रिवाज है तो मीठे के बिना तो कोई फेस्टिवल नहीं हो पाता। तो मिठाई आई, फ्रूट्स आए, नारियल आया, छन्नी जो बहुत ज़रूरी है वो आई, मीठी मठरियाँ और फीकी वाली, फिर सेवियाँ और ये छोटी वाली मट्ठी जो होती है मीठी और फीकी, वो दोनों आई। और श्रृंगार में मैंने बिंदी मंगवाई थी, मेहंदी मेरी मदर ने भेजी थी, और ये हजूर साहब का प्रसाद था जो मेरे नानकों से आया था, वो भी उन्होंने मुझे भिजवा दिया। और ये कुछ कड़े आए थे वहाँ से गुरुद्वारे से तो वो भी भिजवाए। और ये बूबू के लिए खेलने के लिए एक बॉल थी। तो इतना कुछ जो था वो मेरे घर से आया था और हम सब बहुत खुश थे इसको देख के, क्योंकि एक प्यार ही होता है। और बूबू इसको चेक कर रहा था कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, जो भेजा है मेरी नानी ने वो सारा सामान सही है कि नहीं। तो मैं भी थोड़ा इंस्पेक्शन कर लेता हूँ। और कड़े भी उसने जो उसके लिए लाए थे उसको बहुत पसंद आए। और ये इसने माता रानी की चुन्नी पकड़ लिया, बिकॉज़ ये बहुत कलरफुल थी तो उसको अट्रैक्ट कर रही थी, तो इसने पकड़ के पूरी इसकी छानबीन कर ही दी। लोग तो सिर्फ कहते हैं कि मैं तुम्हारे दामन में चाँद सितारे जड़ दूँगा, पर ये है मेरे पतिदेव जो मेरी फीकी चुन्नी पे तारे लगा रहे हैं, सितारे लगा रहे हैं। बिकॉज़ मेरा जो दुपट्टा था वो बहुत प्लेन लग रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ क्रिएटिव करते हैं। तो जो मेरा ड्रेस मटेरियल बचा था उसमें से सितारे निकाल के वो लगा रहे थे, उसे सजा रहे थे, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड क्योंकि ही वॉज़ पार्टिसिपेटिंग। तो जब मेरा राइट हैंड की मेहंदी सूख गई थी तो मैंने लेफ़्ट हैंड पे मेहंदी लगाई, और मैंने अमन के भी हाथ पे मेहंदी लगाई, बिकॉज़ ही इज़ ऑलवेज़ एक्साइटेड अबाउट कि अगर तुम ये कर रही हो तो मुझे भी ये करना ही है। सो मैंने सेम मैचिंग थोड़ा सा डिज़ाइन जो मेरे राइट हैंड पे था वैसा ही थोड़ा मिलता जुलता उसके लेफ़्ट हैंड पे लगा दिया और अपने इनिशियल्स लिख दिए। सो मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है करवा चौथ की मॉर्निंग और अभी 4 बज रहे हैं। हम लोग रेडी हो चुके हैं। मेरी सासू माँ मेरे लिए पराठा बना रहे हैं, गोभी की सब्ज़ी बनी हुई है, चाय बन रही है, बेसिकली दूध है उसमें पत्ती डाल के थोड़ा सा फ्लेवर दे रहे हैं, और सेवियाँ बनी हुई हैं। सो ये सरगी होती है जो सासू माँ अपनी बहू को खिलाती हैं, बिकॉज़ जो बहू है वो उनके बेटे के लिए, अपने पति के लिए व्रत रख रही हैं। और बड़े ही प्यार से वो भी मेरे साथ सुबह उठी, उन्होंने भी मेरे लिए उतनी ही मेहनत की जितनी मेरी मेहनत हो रही है। उन्होंने पूरा खाना बनाया और बड़े प्यार से खिलाया। और जो ये सेवियाँ होती हैं ना, इसका टेस्ट थोड़ा अलग ही होता है, बिकॉज़ ये व्रत के टाइम स्पेशली ये सेवियाँ आती हैं एंड बहुत ही टेस्टी होती हैं। तो ये मेरी सेवियाँ हैं, सब्ज़ी, फ्रूट, पराठे, और इसमें मैंने मट्ठियाँ रखी थी जो मीठी थी, मिठाई रखी थी, और मठरियाँ थी अलग अलग तरह की। और इसको हमने खाने के बाद अपना जो व्रत है उसकी शुरुआत की, क्योंकि अब हम पूरे दिन कुछ नहीं खा सकते। चलो मैं आपको शाम को मिलती हूँ। शाम के बज गए हैं 3, और ये है बूबू की ड्रेस विच इज़ अ धोती एंड कुर्ता। और अब हम रेडी होने वाले हैं। ये है मेरी ड्रेस, इट इज़ अ मर्मेड स्टाइल स्कर्ट विद कुर्ती ब्लाउज़ एंड दुपट्टा, जिसको हम ड्रेप कर सकते हैं, एक लहंगे की तरह भी स्टाइल कर सकते हैं, और एक साड़ी की तरह भी कर सकते हैं, एंड वी कैन जस्ट वेयर इट लाइक अ कुर्ती एंड स्कर्ट ऑल्सो। और ये बूबू की ड्रेस है, और ये अमन की कुर्ती है, शॉर्ट कुर्ती, जो कि हमारे आउटफिट के साथ मैचिंग है। तो यहाँ पहले मैंने अपना स्किन केयर सुबह ही कर लिया था नहाने के बाद, और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ अपना सनस्क्रीन, एंड सनस्क्रीन के बाद मैंने अपना प्राइमर लगाया है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अगर आपको एक स्मूथ बेस चाहिए। और लिप हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। एंड देन आई हैव स्टार्टेड कंसीलिंग माई डार्क एरियाज़, जैसे कि डार्क सर्कल्स हल्के हल्के मुझे हैं, और हल्का सा पिगमेंटेशन अराउंड माई माउथ, सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा कंसील कर लिया है, मुझे बहुत ज़्यादा कंसीलिंग की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद मैंने अपना जो आई मेकअप है वो स्टार्ट कर दिया था। मेरी ड्रेस से मैचिंग ही मैं कुछ करना चाहती थी, तो मैंने, क्योंकि मेरी ड्रेस में हल्का सा जो सीक्वेंस का वर्क है उसमें पिंक कलर है, मतलब दिखता है पिंक कलर जब उस पर लाइट पड़ती है, तो मैंने पिंक
बेबी पिंक शेड का आई मेकअप करने का सोचा कि मैं वो शेड करूँगी और जो एजेस हैं उस पे मैं हल्का सा टर्कोइज ग्रीन और डार्क ग्रीन से शेडो क्रिएट करूँगी। एंड जैसे जैसे मैं मेकअप कर रही थी तो वो अच्छा दिख रहा था, कैमरे पे उतना नहीं पता चल रहा, बट इन रियल इट वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो मैंने एजेस पे डार्क कर दिया है और जो इनर आईलिड्स हैं मैंने वहाँ पे लाइट पिंक का यूज़ किया है। और एक में जो मेकअप रेवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट है उसमें एक बहुत अच्छा कॉपर सा शिमर है, मैंने बाद में उस शिमर को भी आईलिड्स पे लगाया था जिसकी वजह से ग्रेस और ज़्यादा बढ़ गई थी आई मेकअप की। एंड ये मैंने काजल को लगा के उसको थोड़ा सा स्मच कर लिया था एंड इट वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल। मतलब ये करने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे और कुछ करने की ज़रूरत है। सो यहाँ मैंने हल्का सा वो शिमरी आई शेडो लगा दिया था विद फिंगर टिप्स ओनली। फिंगर से भी बहुत अच्छा मेकअप लग जाता है। और यहाँ पे मैं इनर कॉर्नर पे मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर लगाया था विच वॉज वेरी ग्रेट। और इस टाइम तक कुछ लेडीज़ थी वो कथा सुनने आ गई थी। तो मेरी जो सासू माँ है वो सबको कथा सुनाती हैं हमारी सोसाइटी में, तो वो कथा सुन रही थी और मैं तैयार हो रही थी क्योंकि मैं 4 बजे ही सुनती हूँ। कुछ लोग 3 बजे आ गए थे कथा सुनने के लिए बिकॉज उनको फिर आगे फंक्शंस के लिए जाना था। और यहाँ मैंने अपना बेस करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने बहुत हल्की सी फाउंडेशन लगाई है और ट्रस्ट मी ये एक पंप में ही फुल फेस कवर कर देती है, मुझे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैंने थोड़ा सा हाइलाइटिंग के लिए मेबेलिन का जो कंसीलर है जो मेरी शेड से थोड़ा सा लाइट है मैंने वो लगाया है जस्ट टू हाईलाइट फ्यू पॉइंट्स ऑफ माय फेस। एंड देन मैंने इसको कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर दिया। और बाद में मुझे याद आया कि मैंने लिक्विड ब्लश लगाना मैं भूल गई थी, तो मैंने हल्का हल्का उसको लगा लिया कि कोई बात नहीं मैं उसको सेट कर लूँगी। और दोबारा मैंने उसको फिर पाउडर से सेट किया। एंड ये रेडी होने में भी बहुत मज़ा आता है कि आप रेडी हो रहे हो। अमन थे नहीं तो उनके आने से पहले पहले मुझे रेडी होना था। एंड आई डोंट वांट कि व्हेन ही इज़ एट होम मैं उसके सामने रेडी हूँ। मुझे था कि जब वो आए तो उसके आने से पहले पहले मैं रेडी हो चुकी हूँ। एंड देन आई पुट मस्कारा लगाते टाइम एक गलती हो गई कि मैं थोड़ा सा मस्कारा मेरी आँखों पे लग गया एंड उसको मुझे साफ़ ही करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा था। कुछ लोग इसके ऊपर ही उसे कवर कर देते हैं पर वो कवर करने में बहुत टाइम लगता है, तो मैंने उसे साफ़ करके दोबारा थोड़ा सा बेस लगा के कॉम्पैक्ट लगा लिया एंड वो पहले जैसा हो गया। सो आई वॉज़ वेरी कन्विंस्ड विद माई मेकअप। चलिए अब आती है आउटफिट की बारी। तो ये मेरा आउटफिट है जिसकी आर्म्स पे भी मैंने पर्ल्स की लटकन जैसी जो लेस होती है वो लगाई है। एंड दिस इज़ माई स्कर्ट विच इज़ अ मर्मेड कट एंड इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। जितने भी लोगों ने मेरे आउटफिट देखा जो घर पे आए थे कज़न्स एंड ऑल, तो उन सबको बहुत ही पसंद आया। कज़न्स आई मीन अमन के कज़न, और सब ने बहुत तारीफ़ की, सबको बहुत पसंद आई मेरी आउटफिट। जिन्होंने ऑनलाइन मेरी फ़ोटोज़ देखी उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दिए ड्रेस के बारे में। सब ने पूछा कहाँ से बनवाई, कैसे बनवाई। तो एक्चुअली इसको मैंने ही डिज़ाइन जो था वो पिंटरेस्ट से मेरा आइडिया था, अलग अलग कुछ आउटफिट्स देख के मास्टर जी को समझा के मैंने किसी तरीके से इसको ड्रेस आउट किया। बिकॉज़ ये एक ड्रेस देख के तो लड़कियों की ड्रेस नहीं बनती, 3-4 ड्रेस से आइडिया लेना पड़ता है, तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ मैंने मेकअप से जो मेरा अपर लिप का जो मोल था वो थोड़ा कवर हो गया था, तो मैंने उसको हाईलाइट किया है अलग से। और बाल मैंने बांध लिए क्योंकि बूबू को आदत है बाल खींचने की, और गर्मी थोड़ी सी थी तो मैं नहीं चाहती मेरे फेस पे पसीना आए। चूड़ियाँ मैंने पहन ली हैं जो कि मैचिंग है कंगन के साथ, और बिंदी लगाई मैंने, बहुत छोटी सी बिंदी लगाई है विच इज़ स्टोन वाली जो बिंदी होती है वो। और मंगलसूत्र मैंने अपना पहन दिया जो मैंने अपने घर से बनाया था। और अब यहाँ पे मैं ना कोशिश कर रही थी कि मैं किस तरह से ड्रेप लूँ, तो मैंने 1-2 तरीके से ट्राई किया कि मैं ऐसे लूँ या फिर मैं इसको साइड पे ऐसे पल्ला छोड़ दूँ लहंगा स्टाइल में, कैसे ठीक लगती है। तो मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल जाना चाहती थी तो मैंने ऐसे लिया। और ये बूबू को भी हमने तैयार कर दिया। बूबू की दीदी आई हुई थी, वो उसके साथ खेल रही थी, और ये हमने थोड़ा सा जो शगुन की चुन्नी होती है वो लेके उसके साथ भी थोड़े से शूट्स किए अपने घर के गार्डन में एंड इट वॉज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। चलिए जी 4 बज गए हैं और कथा सुनने का टाइम आया है। तो कथा सुनने के बाद मैंने अपनी सासू माँ को सूट और बैंगल्स गिफ्ट में दिया, जो कि देना ज़रूरी होता है। और वैसे भी क्योंकि बूबू होने के बाद ये मेरा पहला करवा चौथ है,
उसके लिए भी शगुन अलग से देना पड़ता है, तो वो मैंने दिया। अब रात हो गई है, 9:30 के करीब चाँद निकल आया था, तो हम घर की छत पे आ गए हैं और वो है पीछे चाँद। और क्योंकि बारिश कुछ दिन पहले हुई थी तो आसमान बहुत साफ़ था, इसलिए चाँद बहुत अच्छे से दिख रहा था। और यहाँ पे हम कुछ मस्तियाँ करते हुए और ऊपर पूरी फैमिली के साथ फ़न कर रहे थे, हँसी मज़ाक कर रहे थे। और कितने ब्यूटीफुल रिचुअल्स हैं हमारे इंडियन कल्चर में, वो इंडिया में ही जो लोग रहते हैं, जो इनको सेलिब्रेट करते हैं, वो आपको बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी श्रद्धा और प्यार से और विश्वास से हम अपने भगवान को और अपने रीति रिवाजों को पूजते हैं, उनको फॉलो करते हैं। करवा चौथ का व्रत भी कुछ ऐसा ही है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए हम ये व्रत रखते हैं। और जो सास है वो भी आपको पूरा उसमें सपोर्ट करती हैं, आपका ख्याल रखती हैं, बिकॉज़ आप उनके बेटे की ही लंबी उम्र के लिए ये फास्ट कर रहे हो। एंड यहाँ पे अमन जो है वो भी ही इज़ वेरी एक्साइटेड है कि इसने फास्ट कंप्लीट कर लिया, बिकॉज़ आई एम स्टिल फीडिंग माय सन और वो मुझ पे डिपेंडेंट है, बट स्टिल आई डिड इट समहाउ। एंड ये एक रिवाज है कि मुझे यहाँ पे पति के पाँव छूने हैं। एंड मैं जो भी चीज़ करती हूँ मैं मन से करती हूँ, तो मैंने उसके पाँव मन से छुए, नॉट फॉर दिखावा। एंड आई वाज टेलिंग हिम कि मैं कोई पहली बार तुम्हारे पाँव नहीं छू रही हूँ, देन व्हाई यू आर एक्टिंग लाइक दिस। सो ही वाज जस्ट मेकिंग जोक अबाउट इट एंड ही वॉज ऑल्सो लाफिंग, एवरीबडी वॉज लाफिंग। आई होप आप लोगों का भी करवा चौथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।